प्यारे बच्चों, स्मार्ट वर्क व शार्ट वर्क तभी होगा कंप्लीट वर्क और मिलेगा फुल मार्क। देखिए, हॉर्स और जो एज यानी कि घोड़ा और गधा काम दोनों करते हैं, बल्कि जो गधा है ज्यादा कार्य करता है, घोड़ा कम कार्य करता है, पर शाही सवारी कहलाता है। और जो शक्ति नापी गई है वह हॉर्स पावर मापी गई है, न कि एज पावर। तो इसलिए हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, कम कार्य करना है, कंप्लीट वर्क करना है और अच्छा मार्क लाना है। अगर आप भी अच्छा मार्क लाना चाहते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे चलते चले आइए, आपका अच्छा मार्क आएगा। देखिए, जिस प्रकार से मैं जीवन बता रहा हूं उस प्रकार से जीवन लिखेंगे, आपके फुल बटा फुल जो मार्क्स आएंगे। और मैं आपको और भी टिप्स दूंगा एग्जाम से संबंधित कि कैसे क्या क्या करना है, आप करते चले जाइए, आपका फुल मार्क आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, ये प्रश्नोत्तर नंबर 5 ऐसे ही लिख रहा है जैसे मैंने लिखा है। काम को बहुत अच्छी प्रकार से करना है, कम करना है, फैलाव ज्यादा करना है, प्रदर्शन ज्यादा करना है, काम कम करना है। मेरी बात को अगर आप समझ जाएंगे तो आपका अच्छा मार्क आएगा। देखिए, पहले ये लिख देंगे, फिर जो है इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे और साफ साफ लिखना है। फिर जिसकी जीवनी लिखनी है, ये बहुत मैथिली शरण को बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, फिर स्मरण बिंदु ये अलग से लिखेंगे इस तरफ, ये मोटे मोटे हेडिंग डाल के लिखेंगे ताकि एग्जामिनर जो है एकदम एक नजर में देख लेगा वो, और उसका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है जैसे वो अच्छा ऐसा वर्क दिखता है। देखिए, जन्म जो है सन 1886 ईस्वी है, जन्म स्थान जो चिरगांव झांसी है, मृत्यु सन 1964 ईस्वी। पिता सेठ रामचरण गुप्त, मुख्य रचनाएं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जय भारत आदि। देखिए, ये थोड़ी सी इसकी जो है शुरू में कोटेशन लिख दी जाती है। मैथिलन शरण गुप्त हिंदी काव्य सरोवर के कमनीय कमल है, गुप्त जी भारतीय संस्कृति के अमर गायक, उद्भट प्रस्तोता और सामाजिक चेतना के प्रतिनिधि कवि है। फिर देखिए, जीवन परिचय हेडिंग में लिखेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जनपद के चिरगांव नामक स्थान पर एक वैश्य कुल में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण गुप्त थे, वे स्वयं भी कविता किया करते थे। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। बचपन में गुप्त जी ने अपने पिताजी की कापी पर स्वरचित छपैये लिखकर पिताजी से आशीर्वाद लिया कि तुम सफल सिद्ध कवि हो। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर गुप्त जी को काव्य जीवन की नई प्रेरणा मिली। देखो प्यारे छात्रों, सब शब्द अलग अलग लिखे हुए, एक भी शब्द किसी के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ है। इससे क्या होगा, एक तो कॉपी भरती नजर आएगी और राइटिंग साफ लगेगी। इस बात का ध्यान रखना अच्छी प्रकार से। जो मुख्य बातें हैं ऐसी लिखी जैसे मैंने लिख रखी है। देखिए, गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी की प्रेरणा से अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से सर्वप्रथम खड़ी बोली में भारत भारती, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है भारत भारती, और इस पर इसके कुछ भाग पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, नामक कृति की रचना की। निरंतर काव्य साधना और राष्ट्रीयता ने उनको इतना ऊंचा उठा दिया कि आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालयों ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। उनके साकेत महाकाव्य, आधुनिक काल का साकेत जो है महाकाव्य, याद रखना ये। देखिए, खड़ी बोली का जो है प्रिय प्रवास है, और छायावाद का जो है कामायनी महाकाव्य है, ये याद रखनी है आपको। पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। भारत सरकार ने 1954 ईस्वी में पद्म भूषण से अलंकृत किया। यह सरस्वती पुत्र सन 1964 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। देखिए, कृतियां हैं भारत भारती, साकेत ये महाकाव्य है, ये जो है पंचवटी खंड काव्य है, और भी खंड काव्य लिखे उन्होंने। अन्य रचना है यशोधरा, जयद्रथ, अगर इनमें से कम याद रहती है तो कम लिख देना, कोई ऐसी बात नहीं है। जय भारत, नहुस, रंग में भंग, विष्णुप्रिया, मंगल घट आदि, अगर दो याद रहती है दो ही लिख देना। देखिए, अनुदित रचना जिसका ट्रांसलेट किया दूसरी भाषाओं से, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, व्रत संगार आदि। हिंदी साहित्य में स्थान, गुप्त जी खड़ी बोली के निर्माता और उन नायकों में से थे। उनका काव्य आधुनिक भारत का सच्चा दर्पण है। गुप्त जी के काव्य में भाव और कला का माणिकांचन संयोग है। उनकी कविता में भारत की सच्ची आत्मा मुखरित हो उठी, इसलिए गुप्त जी सच्चे राष्ट्रकवि हैं, राष्ट्रकवि भी कहलाते हैं।
और द्विवेदी युग के हैं, ये याद रखना अच्छे प्रकार से। अगली जीवनी की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अगली जीवनी है। मैं केवल आपको 3 जीवनी बताऊंगा और 3 जीवनियों में से एक जीवनी आपकी आ जाएगी। आप इन तीनों जीवनियों को अच्छी प्रकार से देख लेंगे। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 5 ये ख है, जयशंकर प्रसाद। ये जो है छायावाद के प्रवर्तक भी कहलाते हैं। और छायावाद के 4 स्तंभ है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जो है सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 स्तंभ है, याद रखना आप। देखिए चलते हैं जीवनी की ओर। देखिए ऐसे पहले बता स्मरणीय बिंदु ये लिख देंगे। स्मरणीय बिंदु में जन्म स्थान 18 जन्म जो है 1889 ईस्वी है। जन्म स्थान काशी है। मृत्यु सन 1937 ईस्वी। पिता देवीदास साहू। और मुख्य रचनाएं कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, चित्राधार आदि। देखिए जयशंकर प्रसाद सच्चे अर्थों में हिंदी जगत के लिए प्रसिद्ध अर्थात प्रसाद स्वरूप है। प्रसाद जी प्रथम श्रेणी के कवि, श्रेष्ठ नाटककार, कुशल कहानीकार और उपन्यासकार तथा उच्च कोटि के निबंधकार थे। मुख्य मुख्य बातें हैं। जीवन परिचय। प्रसाद जी सरस्वती के अमर पुत्र थे। उनका जन्म सन 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनका तंबाकू का व्यवसाय था। इनके पिता का नाम देवीदास साहू था। दुर्भाग्य से प्रसाद जी के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। इनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने इनका पालन पोषण किया। सर्वप्रथम प्रसाद जी को क्वींस कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया, परंतु वहां पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा। इसलिए इनके बड़े भाई ने घर पर ही ने अंग्रेजी, संस्कृत तथा फारसी की शिक्षा का प्रबंध किया। प्रसाद जी को पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ। दुर्भाग्य से 17 वर्ष की अवस्था में इनके भाई भी इस संसार से चल बसे। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात समस्त परिवार का बोझ भी प्रसाद जी पर आ पड़ा। उनको जीवन भर विषम परिस्थितियों और कष्टों में संघर्ष करना पड़ा, परंतु इन्होंने हार नहीं मानी। चिंताओं ने इनके शरीर को जर्जर कर दिया। काल रूपी सर्प ने इनके शरीर को क्षय रोग से ग्रस्त कर दिया। यह पवित्र आत्मा शंकर का प्रसाद तो थी ही, और 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को काशी में इस नश्वर संसार से शंकर के प्रतिमा के समक्ष ही चल बसी। देखिए कृतियां है महाकाव्य कामायनी है। कामायनी में याद रखना इसमें 15 सर्ग है। और कामायनी जो है छायावाद का महाकाव्य है। नाटक देखिए चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, जनमेका, नागयज्ञ आदि। निबंध संग्रह काव्य कला तथा अन्य निबंध। कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल आदि। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती जो है अधूरा है इनका उपन्यास। अन्य रचनाएं झरना, आंसू, कानन कुसुम, लहर आदि। हिंदी साहित्य में स्थान। प्रसाद जी का काव्य भाव एवं कला दोनों दृष्टियों से अनुपम है। सत्यता यह है कि वे भाव और शिल्प के क्षेत्र में हिंदी के युग प्रवर्तक कलाकार थे। उन्हें हिंदी का रविंद्र कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने जिस विधा को स्पर्श किया उसे कंचन बना दिया। वास्तव में प्रसाद जी साहित्य आकाश के जगमगाते सितारे हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है स्मार्ट वर्क करा है। बहुत ज्यादा वर्क नहीं करा पर जो है अच्छा वर्क किया। ऐसे ही आपने भी करना है। चलते हैं अब अगली जीवनी की ओर। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 5 है। पहले मैंने जो है आपको जो है जीवनी बताई थी जयशंकर प्रसाद की, उसके बाद ये है। और सिर्फ देखिए स्मरणीय बिंदु पहले लिखे हैं इनको आप अच्छी प्रकार देखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय लिख करके इसके नीचे जो है काले पेन से इस तरह कर देनी है। काला पेन हो स्केच हो करनी है, ये लाइन कर देनी है। देखिए स्मरणीय बिंदु में जन्म सन जो है 1865 ईस्वी। जन्म स्थान निजामाबाद, आजमगढ़, जिला आजमगढ़ में है, ये तहसील है। मृत्यु सन 1945 ईस्वी। पिता जो थे पंडित भोला सिंह उपाध्याय, माता इनकी रुक्मिणी देवी और मुख्य रचनाएं प्रिय प्रवास, रसकलश आदि। देखिए यहाँ चलते हैं इधर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्विवेदी युग की उन अमर विभूतियों में से है जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से आधुनिक हिंदी कविता का नवीन संस्कार किया है। महान कवि का गुण है कि प्राचीन परंपरा के रूढ़ि रूप को त्याग कर युग के अनुरूप नवीन विचार और भाव ग्रहण करता है। देखिए जीवन परिचय लिख के उसके नीचे अंडरलाइन काले पेन से कर देंगे। हरिओद जी का जन्म आजमगढ़ जिले के अंतर्गत सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद तहसील में हुआ था। उनके पिता पंडित भोलानाथ सिंह या भोला सिंह उपाध्याय और माता रुक्मिणी देवी था। उनके पूर्वज शुक्ल
यजुर्वेदी सनाड्य ब्राह्मण थे जो कालांतर में सिख हो गए। पहले ब्राह्मण थे, फिर बाद में सिख धर्म अपना लिया था। उनकी शिक्षा अल्प आयु में शुरू हो गई थी। मिडिल पास करने के पश्चात बनारस के क्वींस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। इन्होंने घर पर भी अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत का अध्ययन किया। उन्होंने कानून गो की परीक्षा भी पास की और उन्नति करके सदर कानून गो, देखिए जो मुख्य बात है वो मैंने काले स्केच पेन से लिखी है, तक पहुंच गए। हरिवंश जी कानून गो के पद से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात अवैतनिक बिना तनख्वाह लिए रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक रहे। हिंदी जगत ने उन्हें सम्मान देने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन में सभापति बनाया। उनको प्रिय प्रवास महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। देखिए प्रिय प्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य है। सन 1945 ईस्वी में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। रचनाएं देखिए प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौबदे। आलोचनात्मक ग्रंथ देखेंगे हिंदी भाषा और साहित्य की विकास, साहित्य विकास, कबीर वचनावली की आलोचना आदि। उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, प्रेम कांता। और नाटक देखिए प्रद्युमन विजय, रुक्मिणी प्रणय। फिर आगे चलते हैं, देखिए हिंदी साहित्य में स्थान। इस प्रकार काव्य के क्षेत्र में भाव, भाषा, शैली, छंद, अलंकारों की दृष्टि से हरिवंश जी की काव्य साधना महान है। जिस खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उसको काव्य भाषा बनाने का श्रेय हरिवंश जी को ही है। उन्हें हिंदी का महानतम कवि माना जाता है। देखिए बहुत अच्छी प्रकार से ऐसे ही लिखनी है आपने भी जीवनी। मैंने 3 जीवनी बताई, इनको अच्छी तरह दिमाग में रट लेना और आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ये 3 जीवनी देख लेना, आपको जो है इनमें से एक जीवनी आ जाएगी और आप इसी में अच्छे अंक लाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपका भी भला हो और आपके जो दोस्त हैं उनका भी भला हो। धन्यवाद।